किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, जो पहले की बातें होती थी, पहले के रिश्ते होते थे, पहले के लोग होते थे और तो और जो पहले की रसोई में, किचन में बर्तन होते थे, उन सब का जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। पुराने ज़माने में जब हमारी दादी, नानी, मासियाँ सबके किचन में पीतल के बर्तन होते थे, बड़ा प्यार होता था पीतल के बर्तनों से। उन्हीं में ही खाना बनना है, सब चीज़ें उन्हीं पीतल के बर्तनों में तैयार की जाती हैं। और जब वो थोड़े पुराने भी हो जाते थे ना, तो भी उनको छोड़ती नहीं थी, ना ही घर से निकालती थी, संजो के रखती थी, उन्हें कली करा लेती थी। कलई कराते हैं ना बर्तनों को, रिन्यू, तो वो दोबारा से फिर से नए होते थे, फिर जोड़ लेती थी उन्हीं रिश्तों की तरह। पहले के लोगों में प्यार, मोहब्बत अगर मुँह से एक बार निकल गया ना कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, जैसे मुँह बोली बहन और भाई होते हैं, तो वो जब तक भगवान ने ज़िंदगी दी है ना, तब तक वो बहन और भाई का रिश्ता निभाते थे। बड़े सालों तक ये रिश्ता चलता रहा, बहुत प्यार से। फिर आ गया स्टील का टाइम, तो पीतल के बर्तनों को साइड कर दिया। अब स्टील के बर्तन आ गए हैं जी हमारी किचन में। वो भी काफ़ी साल चलते रहे, 7-8 साल, रिश्ते भी ठीक-ठाक चलते रहे। उसके बाद फिर कुछ और आया और अब देखो, अब आ गया डिस्पोज़ेबल का टाइम। यूज़ एंड थ्रो इट। कोई लगाव नहीं, इस प्लेट से लेनी है, खाना है और फेंक देना है, बिन कर देना है। जब हमें प्लेट से ही लगाव नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे रिश्ते भी तो वैसे ही फीके हो गए ना, कोई मतलब नहीं है। हाँ, उस दिन याद आ जाती है जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, कोई काम होता है, तो हम उन्हें फ़ोन भी करते हैं, हम उन्हें अपना भी बना लेते हैं, अपना प्यार भी लुटाते हैं, तो वो रिश्ते थोड़ी देर के लिए हमारे हो जाते हैं। चाहे वो बहन-भाइयों के हों, तो चाहे दोस्तों के हों या पड़ोसियों के हों। काम हुआ, डिस्पोज़ेबल की तरह यूज़ एंड थ्रो इट। लेकिन होता क्या है, आप जानते हैं ना कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं। जब शर्मा जी पहुँच गए आईसीयू में, तो बेचारे बहुत बीमार हो गए। रोना आ रहा, दुःख हो रहा है, याद आ रही है अपने भाई-बहनों की और सोच रहे हैं कि मैंने अपने रिश्तों को संजो के क्यों नहीं रखा? मैंने बाँध के क्यों नहीं रखा? आज मेरी निगाहें चारों तरफ से देखती हैं। किसी का कोई मिलने आ रहा है, किसी का कोई घर का आ रहा है, लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा। यही मैंने अपने रिश्तों को सँभाल के रखा होता, तो आज मुझे कोई पूछने आता है, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरा पड़ोसी। इस टाइम याद आती है रिश्तों की, दोस्तों। चाहे पहले का टाइम था, चाहे अब। देखिए, जो गाने हैं, सॉन्ग्स, वो पहले जो चलते थे, आज के टाइम में उन्हीं को रीमिक्स करके दोबारा से चलाया जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो गीतकारों ने लिरिक्स लिखे होते थे, जो वो खूबसूरत शब्द होते थे, सुनते ही हमारे दिल में उतर जाते थे, वही शब्दों को वो थोड़ा-सा रिन्यू कर देते हैं, रीमिक्स कर देते हैं, लेकिन सुनते तो हम वही हैं, हमें आज भी वही गाने अच्छे लगते हैं। तो क्यों ना उन्हीं गानों की तरह हम अपने रिश्तों में भी वही रिन्यू कर दें अपने रिश्तों को, वही रिवाइज़ कर दें, क्यों ना बाँध के रखें, जुड़े रहें। उतना नहीं तो इतना ही सही, लेकिन इतना तो हो कि हम एक आवाज़ दें तो वो हमारे लिए दौड़े आएँ। ज़रूरी नहीं कि आप आईसीयू में हो, घर पे भी आपका मन करेगा। कभी न कभी तो देखो आपको याद आएगी ही आएगी। इतने तो आप ऐसे कठोर इंसान नहीं बन सकते कि आप भूल जाएँ। कहते हैं ना, किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो पता है क्या जवाब आया? कि जो मेरा सबसे प्यारा दोस्त होता था। नेचुरली जब आप अपने दोस्त के साथ इतनी ए टू ज़ेड सारी बातें करते थे, ट्रांसपेरेंसी होती थी, प्यार, छोटा भी, बड़ा भी, दुःख भी, खुशी भी, लॉटरी निकल आई है तो भी, नुकसान हो गया तो भी, तो आप जब चाय पीते हैं तो भी, खाना खाना है तो भी, हाय हाय राजमा चावल बनाए हैं, मैं ज़रूर आपको भेजूँगी। तो जब एक ही थाली में खाना, इतना प्यार बाँटना, एक-एक चीज़ शेयर करनी, बच्चों की शादी हो रही है तो उनके बिना काम नहीं चल रहा, शॉपिंग हो रही है तो उनके बिना काम नहीं चल रहा, तो फिर वो रिश्ते तो बहुत ही प्यारे थे ना, आज वो ख़त्म हो गए हैं। कैसे? पता नहीं। शायद डिस्पोज़ेबल प्लेट्स की तरह, लेकिन उन्हीं रिश्तों में डिस्पोज़ेबल में भी वो पीतल के बर्तनों वाला जो स्वाद ले आई है, क्योंकि जो पीतल के बर्तनों में हमें खाना बनाने में मज़ा आता था, हमारी दादी-नानियों को, मम्मियों को, बुआ-चाचियों को, वो आज हम अपने भी अपने बर्तनों में ला सकते हैं, अपने रिश्तों में भी ला सकते हैं। अब
अपने रिश्तों को संजो के रखिए, अपने दिल में भी जगह दीजिए और अपनी किचन में भी, किचन अन्नपूर्णा होती है, तो उसी में सारा खाना बनता है, चाय बनती है, मिठाई बनती है, और जब हम बनाते हैं तो कितना स्माइल करके एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ बनाते हैं ना, तो तभी वो चाय भी स्वाद बनती है, और उसे हम जब पीते हैं, आहा हा हा, मज़ा आ जाता है। कहते हैं ना, एक चाय का जब स्वादिष्ट चाय हम एक कप पिए चाहे इतनी क्वांटिटी में, लेकिन जब उसका हम पहला सिप लेते हैं तो हमारा दिन भी बढ़िया हो जाता है और खाना भी। और जब हम एक अच्छा खाना खाते हैं तो ऐसे लगता है हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई है। तो अपने किचन को भी संवार लीजिए, अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए और अपने रिश्तों में भी निखार लाइए। हमेशा अपने रिश्तों से प्यार कीजिए और अपने किचन में रखे हुए बर्तनों से भी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।